हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसको इससे पहले आप जाकर उससे देख सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग संख्या के बारे में जाने थे। आज हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर या नंबर जिसे कहते हैं। नंबर, संख्या, नंबर है क्या, संख्या किसे कहते हैं। नंबर को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। पहला रियल नंबर जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो हम लोग के दोस्तों इमेजिनरी नंबर, पहले हम लोग जानते हैं रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर लिखा जाए, यानी रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4, ये क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर जो निगेटिव में भी हो और अंडर रूट में भी हो, वैसी संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे -7, -8, -4, -3, -9, -10, ये ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, इसलिए इसका नाम माइनस। आयोटा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आयोटा को आई से सूचित किया जाता है। अंडर रूट को आयोटा कहा जाता है। ये भी एक काल्पनिक संख्या है। हम लोग जानेंगे, हमको इमेजिनरी नंबर हमें पढ़ना के लिए नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों हेडिंग हम लोग देते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो देखते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, जिसको पहले कहते हैं इंटीजर, पूर्णांक संख्या, और एक होता है डेसिमल, इसको कहते हैं दशमलव। यानी रियल नंबर को हम लोग या तो इंटीजर पूर्ण संख्या के रूप में या तो दशमलव के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग इसके समझते हैं, हमको इंटीजर नंबर, पहले हम लोग समझते हैं दशमलव क्या है। दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन? टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका हिंदी होता है शांत दशमलव, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। हम लोग जाने कि दशमलव एक होते हैं शांत दशमलव होते हैं, एक ठो अशांत दशमलव होते हैं। शांत दशमलव क्या होता है, वैसा नंबर, वैसा संख्या जो उसको भागा देने पर दशमलव के 2 या 3 अंक के बाद पूर्णतः कट जाए, वैसी संख्या को हम लोग, वैसे दशमलव को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी संख्या है, जैसे 3/2 को अगर हम भागा लगाएंगे 2/3 से, 2 एकम 2, 1 बचा दशमलव उठाएं 0, 2 बचे 10, तो ये संख्या 3/2 जो कहलाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल इसका, हम लोग 0 पॉइंट, कोई ऐसा संख्या जिसको हम भागा लगाएं और तो 0 दशमलव के 2 अंक के बाद पूर्णतः कट जाए, तो ये शांत दशमलव कहलाएगा। वैसे 0.86 से, या हो सकता है 0.346, ये सारे संख्या हमें शांत दशमलव कहलाएंगे। अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव लोग समझते हैं। अशांत दशमलव किसे कहते हैं, वैसी संख्या में हम भागा, वैसी संख्या से हम 20/3, जैसे एग्जाम्पल में लोग देखते हैं 20/3। यदि 3 को 20 से भागा लगाया जाए, 3 को 20 से भाग लगाया जाए, तो 3 छक 18 हासिल बचा 2, दशमलव बैठाएँ 0, 3 छक 18 हासिल बचा 2, फिर 0 बैठाएँ, 3 छक 18। ये ऐसी संख्या जो कटेगा नहीं, पूर्णतः हमेशा 6 रिपीट होते जाएंगे, इसलिए इसको अशांत दशमलव कहते हैं, जो पूर्णतः कटेगा नहीं। जैसे और भी बहुत सारे संख्या हो सकते हैं, वैसे 0.454545, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाएगा। हम लोग चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में हमें पढ़ने का भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या पढ़ने का है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के 2 प्रकार के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
आसान, ये भी दो प्रकार के होते हैं। आसान दशमलव दो प्रकार के, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आसान दशमलव। आसान दशमलव दो प्रकार के होते हैं। पहला रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग नॉन डेसिमल क्या है? वैसा नंबर जिसको अगर किसी भी संख्या से हम भागा लगाएं तो एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, उसे हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 0.3333 आने लगे तो यह कहलाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत आएगा, या रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आएगा। इसको हम 0.3 पर रैकरिंग भी बोल सकते हैं। अगर जितने नंबर जो रिपीट करते हैं उतना पर क्या होता है? रैकरिंग होता है। इस तरीके से एक एग्जांपल और लेकर हम लोग देखते हैं 4 5 4 5 4 5 4 5। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कितना नंबर रिपीट कर रहे हैं? दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, 0.45। और हम अभी बोले कि जो जितना नंबर रिपीट करे उसी पर क्या होता है? रैकरिंग होता है। तो 2 नंबर 5 4 4 5 4 5 4 5, तो 2 पर रिपीट कर रहा है तो इस पर 2 पर रैकरिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। 0.37 37 तो इस पर क्या हो जाएगा? 0.37 पर रैकरिंग इसे लिख सकते हैं। यह कहलाएगा रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आएगा। हम लोग चलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, गैर दोहरा डेसिमल क्या है? वैसे दशमलव के बाद ऐसा अंक जो एक सेम अंक दोहराए नहीं, हमेशा चेंज बदल कर आए, वैसे को हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे 0.34589643, इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं 0.432186, यह क्या कहलाएगा? नॉन रिपीटिंग। इसमें बार बार एक ही नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। तो दोस्तों हम लोग समझे रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रियल नंबर किसे कहते हैं। आगे हम लोग चल करते हैं रिपीटिंग डेसिमल से क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों से, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या भी कहते हैं, परिमेय संख्या। रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल यह कहलाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। नॉन रिपीटिंग डेसिमल को अपरिमेय संख्या कहते हैं और रिपीटिंग डेसिमल को परिमेय संख्या कहते हैं। मुझसे सवाल उठता है सर कैसे? तो हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या के लेते हैं √3 का। जब √3 का हम लोग मान निकालेंगे तो √3 का मान पूरा नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √7 √5 ... etc, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732 ... इसलिए क्या कहलाएगा? नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग परिमेय संख्या की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अभी हम बताएं जो 0.3 पर रैकरिंग है, इसको हम लिख सकते हैं जितने अंक पर रैकरिंग रहे उतना हम उसके नीचे में बटा में 9 लिखते हैं। तो इसके कितने अंक के बाद रैकरिंग है? 1 अंक पर रैकरिंग है, तो बटा में कितना रखेंगे? 9 लिखेंगे, तो हो जाएगा 3/9। दशमलव से हटाएंगे तो हम लोग 3/9 लिखेंगे। तो P/Q के रूप में लिखा गया, जहाँ Q = नॉट 0 है, इसलिए कौन संख्या? परिमेय संख्या। इसको भी हम लोग देखते हैं रिपीटिंग डेसिमल है। तो कितने अंक के बाद ऊपर रैकरिंग है? 2 अंक के बाद। तो 2 अंक में है रैकरिंग, तो हम नीचे में कितने 9 लिखेंगे? 2 9 लिखेंगे। तो क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया। इसको हम लोग देखते हैं, यह कितने अंक पर है रैकरिंग? 3 अंक पर रैकरिंग है। 3 अंक पर रैकरिंग है तो नीचे कितना होगा? 39 होगा, तो दशमलव हट जाएगा और रैकरिंग भी हट जाएगा। दोस्तों ये रूल है, आगे हम लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये क्या लिखा है? P/Q के रूप में लिखा गया। संख्या में हम लोग समझेंगे, इतना ही बेसिक था। अब हम लोग हेडिंग देंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या है क्या? वास्तविक संख्या रियल नंबर है क्या? तो हम लोग हेडिंग देंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है कैसे? वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगा या तो अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, या तो यह परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। वैसी वास्तविक संख्या, वैसा रियल नंबर को जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे और Q = नॉट 0, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 2 भी एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और 3, तो 2/3 हम लिखे तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 8/11, 9/3, 7/5, ये सारे परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये तो भी रूट भी अभी बताएं, ये भी क्या है? वास्तविक की संख्या के अंतर्गत आता है, काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आता है, या कह सकते हैं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो √3, √5, √7, ये अंदर जो 3 है, 5 है, 7 है, ये भी तो कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है, इसलिए हम इसे कहेंगे यह √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके पहले हम लोग को जानना है इंटीजर नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसको इंटीजर नंबर क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो पॉज कर लिखते चलें।
इंटीजर नंबर पूर्ण संख्या, पूर्णांक इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर क्या होता है क्या? अभी हम लोग दोस्तों जैसे थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे लिखा होगा पूर्णांक संख्या क्या? पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसको पॉजिटिव में भी लिखा जाए और निगेटिव में भी लिखा जाए, वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। जीरो पॉजिटिव करने वाला पॉजिटिव में भी लिखा जाए और निगेटिव में भी लिखा जाए, यह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पॉजिटिव तो कह सकते हैं इंटीजर नंबर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। जैसे जीरो न तो निगेटिव नंबर होता है जीरो न तो निगेटिव नंबर होता है न ही पॉजिटिव नंबर होता है। ये कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक न तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। जीरो तो सिर्फ जीरो होता है। तो हम लोग देखें पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या निगेटिव में और पॉजिटिव दोनों में होता है। या कह सकते हैं पूर्णांक संख्या, इसको और बोला गया पूर्णांक संख्या या तो सम संख्या होगा या तो विषम संख्या होगा। उसमें भी कह सकते हैं या तो सम ऋणात्मक सम होगा या तो धनात्मक सम होगा, या कह सकते हैं ऋणात्मक विषम होगा या धनात्मक विषम होगा। तो हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं, समझते हैं संख्या के बारे में। हम लोग देख लिए बहुत सारी संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें समझते हैं प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। भाज्य संख्या क्या है? जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं, पहले हम इसके पहले वीडियो में आप नहीं देखे तो जाकर इसके पार्ट 1 का वीडियो को आप देखें तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर, पहले देखते हैं प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर हम देखते हैं को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर क्या है और भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले हम दोस्तों काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। देखो ब्लैक से जितना भी लिखेंगे वो रहेगा अभाज्य संख्या और ब्लू से जितना लिखेंगे वो रहेगा भाज्य संख्या। तो हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे, एक और खुद से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें 1 से लेकर 50 तक में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से कटता है और स्वयं से खुद से कटता है, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता, वह संख्या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। अभाज्य संख्या क्या परिभाषा होता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से खुद से कटे और किसी तीसरे संख्या से ना कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लोग देखते हैं दो किसे कटता है? 1 से और स्वयं 2 से कटता है, किसी से कटता है नहीं, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 3 1 से कटता है और 3 खुद स्वयं से कटता है, तो ये भी क्या होगा? भाज्य संख्या। 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी, तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो गया? वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी तीसरे अन्य संख्या से कटे, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो 4 है जो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है, तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या 5 सिर्फ 1 से कटता है और स्वयं से, इसलिए यह अभाज्य संख्या कहलाएगा। 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 6 से भी, तो यह भाज्य संख्या कहलाएगा। 7 1 से कटता है और 7 से कटता है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। 8 भाज्य संख्या कहलाएगा। 9 भी भाज्य संख्या कहलाएगा, क्योंकि 2 से, 3 से और 1 से। 10 2 5 1 ये भी भाज्य संख्या कहलाएगा। 11 अभाज्य संख्या कहलाएगा। 12 भाज्य संख्या कहलाएगा। 13 अभाज्य संख्या कहलाएगा। 14 भाज्य संख्या कहलाएगा। 15 भाज्य संख्या। 16 भाज्य संख्या। 17 अभाज्य संख्या। 18 भाज्य संख्या। 19 अभाज्य संख्या। 20 भाज्य संख्या कहलाएगा। 21 भाज्य संख्या कहलाएगा। 22 भी 1 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 22 से, इसलिए यह भाज्य संख्या। 23 अभाज्य संख्या कहलाएगा।
24, ये भी 2 से 12 से, ये 5 से 10 से भाज कहलाएगा, ये भी कहलाएगा भाज संख्या। ये भी 9 3 27, 9 3 से भी 9 से ये भी कटेगा, 29 कहलाएगा भाज संख्या, अभाज्य संख्या कहलाएगा। 30 भाज संख्या कहलाएगा। 31 अभाज्य संख्या कहलाएगा। 32 भाज्य संख्या कहलाएगा। 33 भाज्य संख्या कहलाएगा। 34 भाज्य संख्या कहलाएगा। 35 भाज्य संख्या। 36 भाज्य संख्या। 37 अभाज्य संख्या। 38 भाज्य संख्या। 39 भाज्य संख्या। 40 भी भाज्य संख्या। 41 अभाज्य संख्या। 42 भाज्य संख्या। 43 अभाज्य संख्या। 44 भाज्य। 45 भाज्य। 46 भाज्य। 47 अभाज्य। 48 अभाज्य, भाज्य और भाज्य। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर इतना क्यों कर रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए 50 तक मैं लिख दिया। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछेगा इसमें 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो देखते हैं 1 से 50 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या 14 होते हैं। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 14। तो भाज्य संख्या कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो भाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में टोटल कितने भाज्य संख्या होते हैं? भाज्य संख्या कितने होते हैं? टोटल 34 भाज्य संख्या होते हैं। टोटल 34 भाज्य संख्या होते हैं कंपोजिट नंबर। हम लोग देखते हैं आगे, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होता है। क्वेश्चन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन ही बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इससे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी भाज्य सम संख्या विषम संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। तो दोस्तों हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। इसके अगले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। तो इसका अगला वीडियो आपको अगले क्लास में मिलेगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिमेयिका पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। वीडियो देखने अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।